आपसे जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इस पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस, द सेशंस, द कंडेमिनेशंस, आप इससे बतौर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुतमईन हैं? क्या ये काफ़ी है? चूँकि अब तो ये जो नंबर हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये थमने के नहीं हैं जब तक कोई बाज़ाबिता तौर पर जंगबंदी सामने नहीं आती, कोई रिएक्शन सामने नहीं आता। देखें, आपने जिक्र किया जॉर्डन की जो क्वीन रानिया है, उन्होंने एक CNN को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया की और खास करके जो मगरबी ताकतें इनकी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मसलन अगर तो हमास जब हमला करती है उसमें खवातीन और बच्चे अगर मारे जाते हैं उसको वो दहशतगर्दी करार देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसराइल बमबारी करता है, कारपेट बॉम्बिंग करता है गजा के अंदर, उसमें बच्चे और खवातीन शहीद हो जाते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि जी उनका वो दिफा का हक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की आपने बात की है, ये मामला UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रात गए भी करारदाद जो है वो जब सामने आई, एक तो रूस की तरफ से जो ड्राफ्ट था उसमें सीज फायर की बात की गई थी, वो वहां पर अप्रूव नहीं हुई। दूसरी तरफ जो अमेरिका और उनके जो इत्तेहादी हैं, जो करारदाद उन्होंने पेश की वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात करते हैं कि वक्ती तौर पर आप जंगबंदी करें, लेकिन रूस और चीन जो वो पुश कर रहे थे कि परमानेंट सीज फायर हो। तो इसी में ही दोगलापन आपको नजर आता है कि आपने बराक ओबामा की बात की, बाइडेन की बात की, बाकी जो मगरबी ताकतें हैं वो ये तो जरूर बात कर रही हैं, इसराइल को साथ दे रही हैं और साथ ये कह रही हैं कि आप इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफवर्जी मत करें, लेकिन अगर वो इतने सिंसेयर होते तो वाई दे आर नॉट पुशिंग फॉर अ सीज फायर? वो सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं है, वो सिर्फ क्योंकि अब इतनी जो इमेजेस गजा से सामने आ रहे हैं, बच्चे खवातीन वहां पर शहीद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, तो अपनी साख को कुछ बहाल रखने के लिए कामरान, why are they not pushing for the ceasefire? As you said, why are they not pushing? इसका मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स, कि वो इसराइल को पूरा एक मौका देना चाहते हैं। आई एम श्योर कि आपको पता है कि जैसे ही ये 7 अक्टूबर का वाकया हुआ, उसके बाद फिर बाइडेन हो, फ्रांस के सदर हों, UK के प्राइम मिनिस्टर हों, EU के प्रेसिडेंट हो, वो वहां पर पहुंचे इसराइल में, उनके साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया। लगता ये है कि कहीं ना कहीं वो टेसिट अंडरस्टैंडिंग है, शायद इसराइल ने उनको बताया हुआ है कि उनको कितना टाइम चाहिए और कितने लोग उन्होंने गजा के अंदर शहीद करने हैं, कितने बच्चे वहां पे उन्होंने मारने हैं, कितने खवातीन को उन्होंने टारगेट करना है। तो अगर वो अभी सीज फायर का मुतालबा करते हैं तो जाहिर है कि जो इसराइल का वो प्लान है वो फिर मुकम्मल नहीं होता। तो इसलिए आई थिंक ये जो कुछ इसराइल कर रहा है इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, माजी में भी ऐसा होता रहा है। इसराइल तो बना ही, जाहिर है कि UK ने जिस तरह से और बाकी मगरबी ताकतों ने यहाँ पर बाहर से लोगों को ला के लोगों को यहाँ पे बसाया और उनको एक आज़ाद या एक रियासत बनाने का मौका दिया, तो इस मौके के ऊपर भी देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि खामोशी के साथ और अदरवाइज भी भरपूर सपोर्ट है इस वक्त इसराइल को, जो भी वो काम कर रहे हैं, और ऑन एंड ऑफ बस एक स्टेटमेंट दे देते हैं क्योंकि जो इनके लीडरान है, ताकि जो क्रिटिसिज्म उन पे आता है उसको डिफ्लेक्ट किया जा सके। इंसानी अलमियत तो बहुत हुए हैं, लेकिन 6,500 से जायद और उसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों और ख़वातीन की होना, और वो भी बॉम्बिंग के ज़रिए, ऐसे वाक़यात शायद दुनिया में कम हुए हैं। और जिसको ओन भी करे एक मुल्क, अगर वो मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है, मैं विजुअल्स नहीं देख पा रहा हूँ, आप यकीन जानिए, इससे पहले सिंगल डबल विजुअल्स आते थे, हम देख लेते थे, लेकिन अब की बार जो वाक़या हुआ है मैं कोई एक सिंगल विजुअल देख नहीं पा रहा हूँ। एंड आई एम श्योर हर ह्यूमन बीइंग जो कि अपने दिल में इंसानियत का दर्द रखता है या ह्यूमैनिटी रखता है, वो इसी तरह की फीलिंग के साथ है। तो ये जो वेस्ट है, अगरचे के हमास और इसराइल का ये मामला है, लेकिन आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस इसके ऊपर चाहिए? कम से कम ये कताल तो रुके जो जारी है। कामरान, देखें, एक्शन तो एब्सोल्युटली होना चाहिए था, और अगर एक्शन की अगर आप बात करें, जो असल रूट कॉज है इस सारे मसले की, उसके हवाले से अगर मगरब इतना ही सिंसेयर होता तो ये बात यहाँ तक आज ना पहुँचती। इवन कल भी हमने देखा कि जब UN सेक्रेटरी जनरल ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब जिक्र किया कि हमास ने जो हमले किए हैं वो वैक्यूम में नहीं हुए, क्योंकि पिछले 56 साल से जो इसराइल है उन्होंने यरगमाल बना रखा है फलस्तीनियों को, और उस पर जो वहां पर इसराइल के नुमाइंदे थे वो सीख पा हो गए, और उन्होंने इसराइल के वज़ीर ख़ारजा भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने UN सेक्रेटरी जनरल के साथ उनकी मुलाकात तय थी, उनको मनसूख कर दिया और उन पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि ये जस्टिफाई कर रहे हैं हमास के जो हमले हैं
फलस्तीन के, इसराइल के ऊपर, और मतलब वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने वो हकीकत बयान की थी। ठीक है, कि हमास तो अगर हमले कर रहा है या बाकी जो मामला है। कमरान साहब, हम अगर वेस्टर्न ममालिक के वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें तो क्या ये उनके ज्यादा मफाद में है कि वो वक्ती तौर पर फलस्तीन के इन 6-7 हज़ार बच्चों को या इससे आगे आने वाले बच्चों को मरने दें, कंपेयरिंग देयर फ्यूचर? अगर ये 56 सालों का लावा अब आके फट सकता है और इसराइल पे फट सकता है, और हमास जैसी तंजीम जो कि बहुत कोई बड़े मैसिव लेवल पे ऑपरेट नहीं करती है, वो अच्छा खासा डैमेज कर सकती है इसराइल को, उसके एयर डोम सिस्टम को एंड एवरीथिंग, तो क्या वेस्टर्न ममालिक को फ्यूचरिस्टिकली स्पीकिंग ये नहीं नज़र आ रहा कि कहीं ना कहीं उनकी ये जो अमन की दीवारें हैं या जो बॉर्डरलेस उनकी ये जो अपनी अपनी ममालिक हैं, ये भी मुस्तकबिल में इन खतरात से दो चार हो सकते हैं? इसी किस्म के रिएक्शंस को लेते हुए मैं कोई इस्लामोफोबिया या एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन 56 सालों की एग्जाम्पल लेते हुए डोंट यू थिंक कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल कहीं पे फिर कभी भी हो सकती है और पूरी दुनिया का जो अमन है वो खतरे में है इस सारी सूरत हाल में? देखें, यही बात समझने वाली है। इसराइल जो इस वक्त कार्रवाई कर रहा है वो ये कहता है कि हमने कंप्लीटली जो हमास है 7 अक्टूबर के हमले के बाद उनको इलिमिनेट करना है। क्या इन हमलों के साथ वो इलिमिनेट कर सकते हैं? मसलन आपने भी एक इमेज देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जो है अपने जो रिश्तेदार हैं उनके मॉर्चरी के अंदर उनकी मतलब लाशों को और उनकी शनाख्त कर रहा है। इसी तरह से कई ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं। अब ये जो बच्चे उनके सामने उनके वालिदैन, उनके बहन भाई जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल हो रहे हैं, अगर हमास को, मैं कहता हूं कि तमाम उनके एक एक चुन चुन के लोगों को आप मार भी देते हैं, कल हमास नहीं किसी और नाम से एक और तंजीम सामने आ जाएगी, क्योंकि आपने उनके इलाकों पर कब्जा कर रखा है। और इसका जो डेफिनेटली ये खतरा मौजूद है कि ये जो मशरक़ वस्ता या गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है ये वाइडर रीजन के अंदर भी हो सकता है। इसीलिए तो अमेरिका ने वहां पर अपना जो मेडिटेरेनियन सी में बैरी बेड़ा भी भेज रखा है, बाकी भी ईरान को भी वो वार्न कर रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट कैन गो बियॉन्ड गजा और जो इजराइल के बॉर्डर्स हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, हम चूंकि जब भी इस हवाले से मुझे याद है मैंने कश्मीर पे बड़े शोज किए हैं, पैलेस्टाइन पे भी हमने बहुत बात की है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वेस्टर्न पावर्स अपनी जगह पे मौजूद है, अमेरिका स्टिल सुपर पावर, वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन दूसरी जानिब जो इमर्जिंग पावर्स है, खासतौर पे मैं चीन की बात करता हूँ या मैं रशिया की बात करता हूँ, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज बात करते हैं तो मैं जो अरबिक वर्ल्ड है इसकी मैं बात करता हूँ, सऊदी अरेबिया की बात, कतर की बात करता हूँ, इनकी भी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। क्या इनके किरदार से आप मुतमईन हैं इस सारी सूरत हाल में जो ये ममालिक कर रहे हैं, चूंकि इनकी भी आवाज़ है, माइट है इनकी भी इनके मुकाबले में, अब सिर्फ वेस्टर्न अकेला रूल नहीं कर रहा है दुनिया को? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि दूसरे पावर सेंटर भी उभरे हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक जो कंट्रोल खास करके अमेरिका और मगरबी ताकतों का है वो इन मुल्कों का भी नहीं है। और बड़ी ज़बरदस्त एक बात की थी, बड़े वेल नोन स्कॉलर हैं, क्रिटिक हैं, नॉम चॉम्स्की अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि जब उनसे सवाल हुआ कि ये फ़लस्तीनियों के हकूक़ क्यों नहीं है, तो उन्होंने बड़ी एक दर्दनाक और एक रियलिस्टिक बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में वो इंफरादी तौर पर हो या इज्तमाही तौर पर, हकूक उसके होते हैं जो ताकतवर होता है। इसराइल इस वक्त ताकतवर है और जो फ़लस्तीनी हैं वो बेचारे मजलूम हैं, तो इसलिए उनके कोई इंसानी हकूक नहीं। उन्होंने मिसाल दी कि इवन अमेरिका के अंदर भी अगर कोई एक गरीब शख्स होगा, कोई ब्लैक होगा, तो उसके वो राइट्स नहीं हैं जो अमेरिका में एक एलीट के हैं, जो अमीर के हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर भी यही चीज़ रूल करती है। और रही बात अरब ममालिक की, आपको पता है कि अरब ममालिक के बहुत से हमारे जो लीडरान हैं उनके क्लोज नेक्सस रहा है विद द पावरफुल कंट्रीज, विद द यूएस, और अनफॉर्चुनेटली वो मुसलमानों के और फलस्तीनियों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने से ज्यादा वो अमरीकियों के या मगरबी जो इंटरेस्ट हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अपने अंदरूनी खदशात पे काबू नहीं पा रहे ये जो पावर सेंटर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। दो कि दुनिया ये खुद गर्जी का है, हर मुल्क अपनी पॉलिसीज़ को अपने तौर पे लेकर चलता है अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अल्टीमेटली रहते तो सब मुल्कों में इंसान ही है। इंसान के लिए नहीं सोचेगा तो फिर क्या ऊपर से खलाई मखलूक आएगी। इन ममालिक को भी ये सोचना होगा, नए पावर सेंटर्स खास तौर पर उभर रहे हैं